आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में। तो रेसिप्रोकल किसे कहा जाता है? रेसिप्रोकल कहते हैं इंटरचेंज करने को। तो जेनेटिक्स की फील्ड में मुख्तलिफ तरह के क्रॉसेस किए जाते हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया कि किस तरह से, जैसे मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, मेंडल थे, मॉर्गन थे, टी.एच. मॉर्गन थे, उन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न को या इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ तरह के क्रॉसेस किए। तो उन्हीं क्रॉसेस में से एक था रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से देखते हैं कि किस तरह से रेसिप्रोकल क्रॉस को किया जाता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं, एक है P1 और एक है P2। तो इस क्रॉस में, यानी जो फर्स्ट क्रॉस हम देख रहे हैं, तो इसमें जो P1 प्लांट है उसको एज ए फीमेल पेरेंट यूज़ किया है। ये वाला जो साइन होता है ये फीमेल के लिए होता है, और P2 जो प्लांट है उसको मेल पेरेंट के लिए इस्तेमाल किया है। तो मिसाल के तौर पे P1 पे में जो गैमीट्स बनेंगे उसको हम ए से डिनोट करते हैं, यानी शो करते हैं, और जो P2 प्लांट है उसके जो गैमीट्स बनेंगे उसको हम B से, कैपिटल B से शो करते हैं। तो अब जो क्रॉस होगा उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी F1 प्रोजेनी बनेगी, तो वो क्या होगी? A, B और AB। अब ये तो था एक क्रॉस। अब हम अगर बात करें रेसिप्रोकल क्रॉस की, यानी कि अब हम इस क्रॉस में क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कैसे करेंगे कि अब जो P2 प्लांट है वो फीमेल पेरेंट है और जो P1 प्लांट है वो मेल पेरेंट है। अगर हम यहाँ पे इस क्रॉस को देखें और इस क्रॉस को देखें तो ये क्या है? उलट है एक दूसरे को, यानी यहाँ पे P1 जो है वो फीमेल पेरेंट है और P2 जो है वो मेल पेरेंट है। लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस में P2 जो है, यानी जो प्लांट 2 है, वो अब फीमेल पेरेंट बन गया है, यानी यहाँ इस क्रॉस में इस्तेमाल हुआ है फीमेल पेरेंट के तौर पे, और P1 प्लांट जो है वो मेल पेरेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो अब जो गैमीट्स हैं वो क्या होंगे? यानी P2 में अब जो गैमीट्स बनेंगे वो बी होंगे, यानी अब जो फीमेल गैमीट्स हैं वो हम इस तरह शो करेंगे और जो मेल गैमीट्स हैं वो हम इस तरह शो करेंगे। तो इस तरह के जो क्रॉस होते हैं उनको कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। और अगर हम बात करें रेसिप्रोकल क्रॉस के यूज़ की या फ़ायदे की, तो जो जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने इस तरह के मुख्तलिफ क्रॉसेस किए। तो उनमें से जो रेसिप्रोकल क्रॉस था तो वो क्यों यूज़ होता था? टेस्ट करने के लिए, यानी रेसिप्रोकल क्रॉस जो इस्तेमाल होता है वो होता है टेस्ट करने के लिए रोल ऑफ पेरेंटल सेक्स, यानी मदर या फादर का क्या रोल है इनहेरिटेंस पैटर्न में। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस इस्तेमाल किया जाता है। तो इनहेरिटेंस पैटर्न का क्या मतलब है? यानी कि जो आगे फैमिली बनी है, यानी पेरेंट्स से जो आगे फैमिली बनी है वो मुख्तलिफ होते हैं, यानी जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से भी थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और अपने पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं ये कहाँ से आती हैं, यानी किस पेरेंट से आती हैं? मेल से आती हैं, यानी कि फादर साइड से आती हैं, मदर साइड से आती हैं। तो इस तरह से जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है उसको स्टडी करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस किया जाता है। तो टी.एच. मॉर्गन एक जेनेटिसिस्ट थे, यानी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने के जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत सर अंजाम दी और इन्हीं के नतीजे में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो टी.एच. मॉर्गन ने मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ख़ास किस्म की जो फ्रूट फ्लाई होती है जिसका नाम था ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह के क्रॉसेस किए इनहेरिटेंस को समझने के लिए। तो अब हम टी.एच. मॉर्गन के जो क्रॉस हैं, जो मतलब उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर किए, उसकी मदद से भी रेसिप्रोकल क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम अपने सामने एक क्रॉस ले आते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? वाइट आइड फीमेल, यानी कि आई का जो कलर है
उसको स्टडी किया इस क्रॉस में। तो P1 क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। तो यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट है तो उसकी जो ड्रोसोफिला है उसकी जो आई का कलर था वो क्या था, वाइट आइड। और जो मेल पेरेंट है उसकी आई का कलर क्या था, रेड आई। तो वाइट आइड फीमेल के जो गेमीट्स बनेंगे तो वो इस तरह से उसको एक्स एक्स से शो किया, और जो रेड आइड मेल के जो गेमीट हैं वो एक्स वाई, और डब्ल्यू का मतलब है कि वाइट कलर है आइज का, और डब्ल्यू प्लस किसको शो कर रहा है, रेड कलर ऑफ आई को। तो यहाँ पे जो गेमीट्स बनेंगे यानी जो एग्स बनेंगे तो उनमें एक जो है वो एक्स डब्ल्यू और दूसरा एक्स डब्ल्यू यानी ये गेमीट्स हैं। और स्पर्म्स जो बनेंगे उसमें 50% के जो गेमीट्स होंगे तो उसमें एक्स डब्ल्यू प्लस यानी कि ये वाली अलील जाएगी, और हाफ जो गेमीट्स होंगे यानी 50% जो गेमीट्स होंगे उसमें यानी कि ये जो गेमीट्स बनेंगे इनमें जो फीमेल की बात करें तो जो क्रोमोसोम होंगे वो सारे के सारे एक्स होंगे। जबकि अगर हम मेल की बात करें तो हाफ गेमीट्स के अंदर जो है वो एक्स क्रोमोसोम जाएगा और हाफ के अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा। अब पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन इससे जनरेट हुई। अब हम अगर यहाँ पे क्रॉस देखें तो उसको हम इस टेबल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो साइन है वो मेल को शो करता है और ये वाला साइन फीमेल को। तो यहाँ पे जो गेमीट्स हैं वो ये हैं मेल गेमीट्स और ये हैं फीमेल गेमीट्स। तो जब आपस में इनको क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन बनती है। तो F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था कि F1 जनरेशन में जो तमाम फीमेल्स थी उनकी आइज का कलर रेड था, और जो मेल बने यानी जो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए तो उनकी जो आइज का कलर था वो क्या था, वाइट। तो मेल वाइट आइड ऑफस्प्रिंग बने और जो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स थी वो रेड आइड थी। तो ये तो था F1 क्रॉस। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस की, यानी अब इसी क्रॉस को जो है वो उलट करना है या इंटरचेंज करना है। कैसे इंटरचेंज करना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑफस्प्रिंग बने हैं तो वो क्या है, रेड आइड फीमेल वाइट आइड मेल। जबकि अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो इसमें जो फीमेल है उसके जो P1 जनरेशन में तो उसका आई कलर था वाइट, जबकि जो मेल पेरेंट था उसका आई कलर था रेड। तो अब रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कैसे किया कि अब जो है वो फीमेल है जो पेरेंट के तौर पे अब यूज हो रही है तो उसका जो है वो आई कलर है रेड, और जो वाइट आइड मेल है जो पेरेंट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है तो उसका जो कलर है आई कलर वो है वाइट, जो कि पहले वाले क्रॉस का इंटरचेंज है यानी कि उसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पे इस क्रॉस में F1 का मतलब है कि जो पहले क्रॉस किया था उससे जो ऑफस्प्रिंग्स बने थे उन्हीं को इस्तेमाल किया ताकि F1 से F2 जनरेशन बने। तो अब इस क्रॉस में जो पेरेंट्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके आई कलर जो हैं वो पहले वाले क्रॉस के जो पेरेंट्स थे उनसे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट है उसकी आई का कलर है रेड, और जो वाइट आई है वो किस पेरेंट का है, मेल का। अब इस F1 को जो है वो क्रॉस करवाया जाता है और उसके नतीजे में कौन सी जनरेशन बनेगी, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो हाफ फीमेल्स होंगी यानी जो टोटल फीमेल बनी हैं या जो टोटल फीमेल प्रोड्यूस हुई हैं उनमें से हाफ फीमेल्स जो होंगी उनकी आइज का कलर होगा रेड, और जो हाफ फीमेल्स हैं उनकी आई का कलर होगा वाइट। और जो मेल हैं इसी तरह से तो हाफ जो मेल होंगे यानी जो मेल ऑफस्प्रिंग बने हैं तो उनकी आइज का कलर होगा रेड, और जो बाकी जो हाफ मेल्स हैं उनकी आई का कलर होगा वाइट। यानी यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो F1 के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह का जो क्रॉस होता है इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। और ये क्रॉसेस जो हैं वो जेनेटिक्स में क्यों किए जाते हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं या जो पेरेंटल सेक्स है उसका रोल देखा जाए इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया रेसिप्रोकल क्रॉस एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में।